महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। और उनको लेकिन ये पहले बता दिया जाता है कि बोरिया बिस्तर लेके आना, यानी बोरिया बिस्तर तो वहां मिल जाएगा, अपना सामान लेके आना और आपको 3, 4, 5, 10 दिन 5 सितारा होटल ही में रहना है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? मुंबई से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई में जो उनके पार्षद जीत के आए हैं उनको 5 सितारा होटल में रखकर सुरक्षित कर लिया है। अच्छा, इस मुद्दे पे बस थोड़ी देर में बात करते हैं। तो भाजपा ने 2869 सीट्स में से 1425 जीती। साहब, शिंदे ग्रुप ने जीती 399, कांग्रेस ने 324, उद्धव ने 155 और बाकी इसके नीचे और जैसे शरद पवार हो गए और नीचे आ गए, आपके अजीत पवार और नीचे आ गए। और 2869 सीट्स में से लगभग महाराष्ट्र में 250 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम्स की आबादी 40% प्लस है। वहां पर MIM शायद 75, 80, 90 के आसपास जीत के आए हैं उन्हीं सीटों से जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस है। तो साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई। और मुंबई की अगर बात करें तो 227 सीटों में से 118 पे महायुति का परचम लहराया है, 89 पर बीजेपी और 29 पे शिंदे ग्रुप यानी शिवसेना। लेकिन शिंदे ग्रुप ने अपने सारे नए जीते हुए पार्षदों को कमेटी पर लंच पर इनवाइट किया। वो 5 सितारा मानसिक होटल या कहीं पहुंचते हैं और उनको लेकिन ये पहले बता दिया जाता है कि बोरिया बिस्तर लेके आना, यानी बोरिया बिस्तर तो वहां मिल जाएगा, अपना सामान लेके आना और आपको 3, 4, 5, 10 दिन 5 सितारा होटल ही में रहना है। अरे भाई, ये क्या खबर है यार? जब 118 जीत गए, बीजेपी ने ताबड़तोड़ कुटाई कर दी, अपने साथियों की भी कर दी, दूसरों की भी कर दी। कहां बीजेपी 1425 जीत रही है पूरे महाराष्ट्र में, और यह चुनाव धरातल की राजनीति का है, समझिएगा। और तुम 399 जीत के आ रहे हो। एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं। मुंबई में 89 बीजेपी जीत रही है, तुम 29 जीत रहे हो, लगभग 3 गुना कम हो उनसे। लेकिन वो सबसे रिच वहां की म्युनिसिपैलिटी है जिसका बजट कुछ स्टेट से भी ज्यादा है। तो साहब, आप अपने जीते हुए पार्षदों को 5 सितारा होटल में रख देते हो और साथ में ये कहते हो कि ये इसलिए है कि कोई ऑपोजिशन वाले हमारी पोचिंग ना कर दें। अच्छा, मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें उद्धव के 65 लोग जीत के आए हैं। 114 लोग चाहिए वहां पर आपको मेयर बनाने के लिए, 65 उद्धव के हैं, 4-5 आप राज के लगा लीजिए, 70-72 लगा लीजिए, तुम्हारे पास 29 हैं। 29 में से अगर हम ये मान लें आधे टूट गए, 15 टूट गए, यार तब भी तो वो कोसों दूर हैं मुंबई के मेयर की कुर्सी से। उद्धव ठाकरे परिवार, पवार परिवार तो इस टाइम कोई दावेदारी कर ही नहीं रहा है। तो तुम क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो? कल का मेरा वीडियो आप लोगों को याद आया? मैंने कहा कुछ भी हो, इस जीत के बाद जब 3 टायर जीत भाजपा की हो गई है, लोकसभा हो गई है, विधानसभा हो गई है और बिल्कुल धरातल की म्युनिसिपैलिटी की हो गई है जहां भाजपा एक टाइम पर कमजोर हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले। तो इस मौके का चौका मारो, धीरे से अजीत पवार को अलग करो और धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के पर भी कुतरो। और कल मैंने ये वीडियो उसी मुद्दे पर बनाया था तो लोगों ने कहा नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे, सब मिलजुल के चलेंगे। मैं मानता हूं मिलजुल के चलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है वो इस चुनाव में भी साथियों देखने को मिल रही है। डर एकनाथ शिंदे को उद्धव कंपनी से नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। उनको तो डर भाजपा से है कि उनको यह डर है कि भाजपा कहीं पोचिंग ना कर दे या हमारे कुछ पार्षद उनका ना समर्थन कर दें और वो अपना एक तरफा कोई मेयर ना बना दें। भाजपा को समझिएगा, हैसियत देखिए आदमी की, महत्वाकांक्षा और उड़ान कि साहब भाजपा ऐसा ना कर पाए, इसलिए अपने पार्षदों को 5 सितारा होटल में रखा जा रहा है, बार्गेनिंग के चलते रखा जा रहा है।
हमारा क्या लाइन शेयर होगा ये बताइए, उसके लिए रखा जा रहा है। और साहब मेयर की कुर्सी क्या 50-50% फॉर्मूला पे चलेगी? 2.5 साल आपकी चलेगी, 2.5 साल हमारी चलेगी, इसलिए रखा जा रहा है। और ये चीज हमेशा से होती आई है, स्पेशली महाराष्ट्र में, और हाल में बहुत ज्यादा ही देखने को वहां पर मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस इस पूरी जीत का जो श्रेय है वो जाहिर बात है नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडा को दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी इस जीत के बाद महाराष्ट्र के बिल्कुल टॉप लीडर बन चुके हैं। अब उनके सामने ना पवार है, ना ठाकरे है, और ना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। वन एंड द ओनली लीडर ऑफ महाराष्ट्र इज अब इस चुनाव के बाद कम से कम देवेंद्र फडणवीस। और उन्होंने ही खुद पहले दावा कर दिया है कि 29 में से 25 जगह हमारा मेयर बनने जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में एक काम इतनी आसानी से हो जाए ये कभी लगता नहीं है। इसीलिए कल मैंने बोला था कि एकनाथ शिंदे की भी धीरे धीरे पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए इनको उनके पर उतरने चाहिए। अच्छा साथियों, एक बात और बताओ, फिर आगे बात करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी के मान लीजिए 90 आए हैं, चाहिए 115, तो 25 ही तो और चाहिए, तो रिश्ता भी बना रहे, कोई प्रॉब्लम भी ना आए। और 2-4 दिन में अगर शिवसेना के 65 में से 25 पार्षद बीजेपी तोड़ लेती है, बिना कुछ बोले, बिना किसी को नाराज करे, ये कहते हुए कि हम तो भैया बीएमसी में अपने आप को और मजबूत करना चाह रहे हैं, 227 में हमारी अभी सिंपल मेजॉरिटी बनी है, 118 लाकर हम 2/3 मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं, हम इसको 150 के पार ले जाना चाहते हैं, इसलिए यार हमने उद्धव ठाकरे के 25 तोड़ लिए हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा एकनाथ शिंदे? अपने सारे जीते हुए पार्षदों से, जिनको 5 सितारा होटल में रखा है, उनसे कहेगा भैया एक काम करो, अपने अपने घर चले जाओ। जो मैं ब्लैकमेलिंग के लिए अपनी हैसियत भूलते हुए, आप 29 पे हैं, वो 89 पर हैं, आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आप वहां पहुंचेंगे। अरे भैया महत्वपूर्ण कमेटीज ले लो, कुछ ले लो, चलो डिप्टी मेयर ले लो, लेकिन तुम तो साहब इतना गलत मैसेज दे रहे हो कि उद्धव ठाकरे मेरे आदमी तोड़ के ले जाएगा। यह बात प्यार से अंदर अंदर भी तो हो सकती थी ना, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं कल बोल रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा को कुछ अपने लोगों के भी पर उतरने पड़ेंगे। और वो ही कल बहुत से लोग मुझे मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, 24 घंटे नहीं बीते और वही बात साथियों होती हुई सामने नजर आ रही है। तो ये था मेरा कल का ऑब्जर्वेशन और ये है आज का ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं कि बीएमसी में इस मंथन के बाद आखिर निकल के क्या आता है। लेकिन एक बात तय है कि इसके बाद बीजेपी और सतर्क हो जाएगी कि ये आदमी कितना ओवर स्मार्ट एक्ट कर सकता है और खामखा किंग मेकर बनने की बात कर सकता है। किंग मेकर बनने की बात वहां होती है जहां आपका गठबंधन या आपकी पार्टी मेजॉरिटी से दूर हो, आपका कोई प्रीपोल अलायंस ना हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको किसी की जब जरूरत पड़ती है, समझिएगा, तब ये नौटंकी तो समझ में आती है, तब किंग मेकर समझ में आता है। लेकिन प्री पोल के दम पर लड़ रहे हो और उसके बाद उसी पार्टी से बचाने के लिए अपने पार्षदों को तुम 5 सितारा होटल में रख रहे हो, इस आदमी को महाराष्ट्र की राजनीति में पॉलिटिकली सही होते हुए राइट टाइम करना भाजपा के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।